हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? यह 28 जुलाई को मनाया गया है और यह प्रकृति संसाधनों की रक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और 2022 का थीम है इसका लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। किसी भी दिवस का थीम हमेशा याद रखिए। और 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह 2008 से शुरुआत किया गया था और विश्व हेपेटाइटिस दिवस का 2022 का थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुई दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संगीत से संबंधित है। जो दिनेश सहारा फाउंडेशन ने संगीत में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया है। अब इस पहल को इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी का समर्थन प्राप्त है। इसके तहत एक ट्रॉफी या स्मृति चिन्ह के अलावा मान्यता में एक महत्वपूर्ण नगद घटक भी शामिल होगा। और कार्यक्रम के दौरान दिनेश सहारा की पुस्तक सनातन लीला का भी विमोचन किया गया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किस खिलाड़ी के साथ अनुबंध किया है? यह नीरज चोपड़ा के साथ किया है। जो हाल ही में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। और इन्होंने कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से इसरो ने विदेशी मुद्रा कितने मिलियन डॉलर कमाए हैं? यह 279 मिलियन डॉलर कमाए हैं। जो 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और हाल ही में 30 जून को इसरो के PSLV C-53 मिशन ने सिंगापुर के 3 ग्राहक उपग्रहों DSEO, न्यू SAR और स्कूब 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुई कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? यह PV सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों हैं। ये हैं PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और भारतीय शटलर हैं PV सिंधु। सिंधु गोल्ड कोस्ट 2018 में भी कॉमनवेल्थ गेम में ध्वजवाहक थी। और भारत के कुल 215 एथलीट 2028 से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC के द्वारा
कितने नए देशों को आईसीसी सदस्यता का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह 3 नए देश और जुड़ गए हैं, जो इस बार जुलाई 2022 में बर्मिंघम में आईसीसी वार्षिक सम्मेलन के दौरान 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्यता का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इन देशों में एशिया के कंबोडिया और उज्बेकिस्तान तथा अफ्रीका से कोटे डी आइवर शामिल हुए हैं। अब आईसीसी सदस्य देशों की संख्या 108 हो गई है, जिसमें 96 सहयोगी शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने बीएसएनएल के लिए पुनरुद्धार पैकेज के रूप में कितने लाख करोड़ की मंजूरी दी है? यह 1.64 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें 43,964 करोड़ रुपए की नगद सहायता और 1.20 लाख करोड़ रुपए की गैर नगद सहायता शामिल है। पैकेज का उद्देश्य बीएसएनएल को एक अस्थायी इकाई और जीवंत दूरसंचार भागीदार बनाना है। और पुनरुद्धार कार्यक्रम 4 साल तक चलेगा। और बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं परवीन पुरवार। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक नोबेल शांति विजेता थे, जिन्होंने पूर्व उत्तरी आयरिश प्रथम मंत्री डेविड ट्रिम्बल का 2022 में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1998 के गुड फ्राइडे समझौते को बनाने में मदद की, जिसने उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र में दशकों के संघर्ष को समाप्त कर दिया था। अब इसके लिए उन्होंने 1998 में जॉन ह्यूम के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीता। और 2002 में ट्रिम्बल को अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट द्वारा गोल्डन प्लेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है? यह सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यह है सुनील गावस्कर। इनके नाम से गावस्कर ग्राउंड का नाम रखा गया है। पहले यह लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड था और अमेरिका के केंटकी इलाके में गावस्कर के नाम पर पहले से ही एक मैदान है। और गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक लेखक थे। यह हैं अतुलानंद गोस्वामी। इन्होंने असमिया लेखन में उल्लेखनीय कृतियों के रूप में नाम घोरिया, राजपाट, पोला टोक और आश्रय शामिल है। उन्हें एक लघु कथाकार, एक साहित्यकार और एक उत्कृष्ट उपन्यास के रूप में जाना जाता है। और उनकी 87 वर्ष की उम्र में असम की राजधानी गुवाहाटी में 27 जुलाई 2022 को निधन हो गया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 300 साल में सबसे बड़ी गुलाबी हीरा प्राप्त हुआ है? यह अंगोला में प्राप्त हुआ है। यह है सबसे बड़ा गुलाबी हीरा, जो मध्य अफ्रीका के देश है अंगोला। इसमें एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा मिला है। यह 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है और इसे द लूलो राज नाम दिया गया है। इसका वजन 34 ग्राम है।
और अंगोला में खनिकों ने इसे अंगोला के हीरे समृद्ध उत्तर पूर्व के लूलो खदान में खोजा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया है? यह विक्रांत है। यह विक्रांत है जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंप दिया है। यह 262 मीटर लंबा विमान वाहक पोत देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसे कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल किया जाना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला बैंक की स्थापना के लिए राजस्थान ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? यह तेलंगाना के साथ समझौता किया है। जो राजस्थान में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा किस रेसर ने की है? यह सेबेस्टियन वेटल ने किया है। यह हैं सेबेस्टियन वेटल, जिन्होंने 53 जीत के साथ सर्वकालिक ग्रां प्री विजेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने 2010 और 2013 के बीच रेडबुल के साथ अपनी सभी 4 चैंपियनशिप जीती और उनसे आगे लुइस हैमिल्टन है और माइकल शूमाकर के पास उनसे अधिक खिताब है। आज का दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 अवार्ड किसे मिला है? यह जेफरी आर्मस्ट्रांग को मिला है। यह है जेफरी आर्मस्ट्रांग, जो कनाडा के विद्वान हैं। इन्हें यह पुरस्कार जुलाई 2022 को कनाडा के वैंकूवर में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार आर्मस्ट्रांग को भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार की शुरुआत 2015 में किया गया था। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।